जय माता दी। आप सभी भक्तों का माघ गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन है। गुप्त नवरात्रि साधना, अध्यात्म, भक्ति और विशेष महाविद्या उपासना का अद्भुत समय है। इन 9 दिनों में देवी माँ के 9 गुप्त रूपों की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। आज हम प्रारंभ करते हैं प्रथम महाविद्या माँ काली की उपासना, उनका स्वरूप, उनका महत्व, उनका प्रिय रंग, भोग, मंत्र और उनसे जुड़ी दिव्य कथा का विस्तृत पाठ। तो आइए शुरू करते हैं माँ के इस पावन यात्रा को जय माँ काली के पावन नाम के साथ। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त संसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली जी का रूप अवतरण धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्र के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि माता की पूजा किस प्रकार से करनी है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 4 बजे से जो समय होता है, उठकर स्नान करके स्वस्थ वस्त्र को धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब उस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माता काली की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास है उसकी स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, फूल, मिठाई, नैवेद्य इन सब चीजों को चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माता की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद देवी कवच, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा को आपको पढ़नी चाहिए। जैसे आप कथा को पढ़ने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उत्तम माना जाता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें और प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई न हो तो माता काली को बताशे का भोग आप चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और फिर स्वयं भी ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। इस दिन आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं।
गुप्त नवरात्रि के पहले दिन मां काली की पूजा के दौरान उत्तर दिशा की ओर मुख करके काली हकीक माला से पूजा करनी चाहिए। इस दिन काली माता के साथ आप भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके किस्मत में बढ़ोतरी होती है, साथ ही शनि के प्रकोप से भी छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ काली को अर्पित होते हैं, वहीं बीच के 3 दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित होते हैं और अंत के 3 दिन माँ सरस्वती को अर्पित होते हैं। माँ काली की पूजा में मंत्रों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। माता काली को महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण व वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई है। बृहणी लंत्र के अनुसार रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित हुई हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वन काली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ, जो कि कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नीला रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। वहीं नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे कहीं अंतर ध्यान हो गई। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। प्रायः 2 रूपों में काली उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही गई है। वहीं शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ कहने गए हैं। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल प्रदान करती है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए। उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और अर्ध रेखा थी, जो कि चंद्र थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली ने इस क्रोध से संसार को भी जलाने लगी। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में
लेटकर रोने लगे, जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। उसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर दुग्ध पान कराया, जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। इस कथा का गूढ़ संदेश यही है कि भय, अज्ञान और नकारात्मकता का नाश तभी होता है जब मन में काली जैसी शक्ति और साहस उत्पन्न हो। माता काली सिखाती है कि जीवन का अंधकार ज्ञान से मिटता है, भय का अंत साहस से होता है, नकारात्मकता का अंत आत्मविश्वास से होता है। इसलिए प्रथम महाविद्या काली की उपासना गुप्त नवरात्रि के पहले दिन अत्यंत शुभ फलदायक मानी गई है। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन प्रथम महाविद्या माँ काली की उपासना साधक के जीवन में शक्ति, सुरक्षा, साहस और सिद्धि प्रदान करती है। माँ काली आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे, आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। जय माँ काली, जय माता दी। आइए अब माता काली की आरती कर लेते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से भी बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में तो बड़ा है निर्मल नाता, बड़ा है निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे ओ मेरी मैया मन में छोटा सा कोना, तेरे मन में छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भक्तजनों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हम तक माँ की कृपा पहुँचाता है और हमें आगे भी ऐसी दिव्य कथाएं आप तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है। जय माता रानी की जय। धन्यवाद।